In the last class we were discussing about the differentiation. डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया था कि उसकी क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें देखना बेटा इस पे बेस फॉर्मूलाज, फॉर्मूला पे बेस, फिर हम इस पे बेस क्वेश्चन भी करेंगे. फॉर्मूलाज पे बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th-12th में, इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा, ढंग से समझ लेना. तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n निकालना है. ये अब आपको समझना है कि हम कैसे निकालते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसका डेरिवेटिव है x की पावर n. x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है. और बेटा ये नीचे किसके रिस्पेक्ट में है, जिसकी पावर है, ये किसकी पावर है, x की, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है. तो देखते हैं क्या रूल कहता है. ये रूल कहता है पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है. रूल कहता है पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है. ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये बेसिक फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन पे बेस. देख लेते हैं. अब इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं. बेटा व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब बना, ऊपर भी dx है, नीचे भी dx है. कट गया, कहने का मतलब काट के नहीं दिखाना, पर कट गया, इसका मतलब ये 1 बन गया. कितना बन गया बेटा, 1 बन गया. तो इसका मतलब ये आ गया, ये जनरल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा d/dx ऑफ x की पावर n, तो ये आ गया n x की पावर n माइनस 1. क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई. वैसे आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है. ये किसकी पावर थी बेटा, x की पावर थी, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x हो गया. क्लियर है यहां तक. बाद में देखेंगे जब x की जगह कुछ और आएगा तो फिर यहां पे भी कुछ और आएगा, फिर देखेंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं. अभी आपको ये फॉर्मूला क्लियरली पता होना चाहिए. तो बेटा इस पे भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. जैसे मैं ये कहूं d/dx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, किसकी पावर है, x की. अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये बन गया बेटा 2x की पावर 1 इंटू 1 विच कैन बी रिटन एज 2x. दिस विल बी योर आंसर. इसी से d/dx ऑफ x की पावर 7. देखो ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, पावर भी x की है. तो अब देख लेते हैं क्या बनेगा. पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, तो ये हो गया 7x टू द पावर 6 और ये 1 हो गया. तो योर फाइनल आंसर इज 7x टू द पावर 6. हाँ बेटा क्लियर है. आगे आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. अब मैं रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d/dx ऑफ x की पावर 1/2. इसको लिखूंगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है. ये आ गया बेटा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 इंटू 1 which can be written as 1/2 root x. हाँ बेटा क्लियर है यहां तक. ये आपका डेरिवेटिव करने का तरीका है इस फॉर्मूले पे बेस. जैसे अभी और क्या दूं मैं यहां पर, अगर हम और क्वेश्चन देख रहे हैं इसी पे बेस, मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x करना है, इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव. बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1. पहले ऊपर लेके आना, न्यूमिनेटर में सारी चीज लेके आनी है, पावर चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए. अब करते हैं, रूल क्या कहेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, तो ये हो गया -1 इंटू एक्स की -2 विच कैन बी रिटन एज -1/x स्क्वायर. दिस विल बी योर आंसर. ऑन द सेम लाइन डेरिवेटिव ऑफ 1/√x करूं तो ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1/2. क्लियर है.
अब करते हैं इसको, कैसे बनेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, -1/2 -1 -3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो जैसे ही मैंने सोल्व किया ये तो 1 हो गया, तो रिजल्ट आ गया -1/2 एक्स की पावर -3/2 विच कैन बी रिटन एज -1/2 एक्स टू द पावर 3/2। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 1/x³ करके देख लेते हैं हम। किसका डेरिवेटिव करना बेटा, 1/x³ का डेरिवेटिव। 1/x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा देखते हैं ध्यान से। इसको ऐसे लिख दूं, d/dx ऑफ x की पावर -3। रूल क्या कहेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा -4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है वो 1 हो गया वो तो बेटा, तो ये आ जाएगा -3/x टू द पावर 4। दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोई कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नंबर, ऐसी चीज जो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कैसे आया अभी इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं से जैसे मैं कह दूं डेरिवेटिव ऑफ 1 एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे आया देख लेते हैं। इसको लिख दूं 1 को बेटा लिख सकता हूं x की पावर 0, क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0। अब क्या रूल बनेगा, पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है। अब आप एक चीज देखो, 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ ही क्या बन जाता है बेटा, 0 बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, 0 होगा। डेरिवेटिव अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑफ 3 0, कांस्टेंट है अकेला। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, 0। डेरिवेटिव ऑफ पाई का डेरिवेटिव बेटा 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। और जनरल रूल क्या है, पावर x की पावर n का डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रूल बताया, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखते हैं आगे। जैसे मैं कह दूं डेरिवेटिव ऑफ 2x निकालना है, ठीक है। अब बेटा ये 2 कांस्टेंट है, बट ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई में है। ये किसी के साथ क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, जब भी कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको बाहर निकाल लो डेरिवेटिव से, उसका डेरिवेटिव में कोई यूज नहीं है। अब x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, कैसे, आप इसको ऐसे देख सकते हो, 2 इंटू d/dx ऑफ x की पावर 1। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इंटू इसका तो 1 है ही, ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये x की पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो बेटा ये 2 आ गया। डायरेक्ट शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए, ऊपर भी dx नीचे भी dx कट के कितना बच गया 1, तो 2 इंटू 1 कम्स आउट टू बी 2। समझ में आ गया कैसे है, अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, पर कांस्टेंट अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन देखते हैं, वो अलग से कुछ क्वेश्चन है, y दिया हुआ है x प्लस, ऐसे सिंपल करते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपको गिवन है। फाइंड dy/dx, ये आपका क्वेश्चन है, आपको y दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, यू हैव टू फाइंड dy/dx। तो देख लेते हैं, मुझे क्या निकालना है, dy/dx। इन शॉर्ट d/dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बेटा, y की वैल्यू रखती। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, पहले अलग अलग कर दो, डिटेल में बता रहा हूं आपको, ये अलग अलग डेरिवेटिव कर दो।
हाँ बेटा क्लियर है। यहां से जब मैं अलग अलग डेरिवेटिव करूंगा तो अब देखो इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से कम प्लस 5x का डेरिवेटिव 5 यहां डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव बताया भी आपको कितना हो जाएगा बेटा 0, तो ये dy बाई dx आ गया। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो आपका dy बाई dx कितना आ गया बेटा 2x प्लस 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा 1, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया मैंने कैसे किया है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। y दे दिया x प्लस 1 बाई एक्स, हमें dy बाई dx निकालना है, ये दे दिया और आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। y दे दिया x प्लस 1 बाई एक्स, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड dy बाई dx, तो देखते हैं कैसे निकालता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखो, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो मैं इसको लिखूंगा d बाई dx ऑफ y का मतलब x प्लस 1 बाई एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज d बाई dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ 1 बाई एक्स। क्लियर है यहां तक बेटा? इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये तो हो गया 1 प्लस d बाई dx ऑफ x की पावर माइनस 1। समझ में आ गया? यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये तो 1 आ गया, उसका डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक माइनस इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर। क्लियर है? तो ये 1 माइनस 1 इंटू एक्स की माइनस 2 विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy बाई dx आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। y दे दिया x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। करते हैं। अब आप देखो बेटा, पहले आपको y दिया है x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर खोल लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, x से x कट गया तो ये बच गया x स्क्वायर प्लस ये ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस 2। अभी मैंने बेटा y को खोला, डेरिवेटिव नहीं किया, इसलिए मैंने अभी पावर आगे वगैरह नहीं ली। अब अगर मैं dy बाई dx निकालूं, मतलब हमें निकालना है dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2। करते हैं डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा, प्लस पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो गया, माइनस अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहां से आपका जो dy बाई dx आ गया वो कितना आया बेटा 2x। हम तक क्लियर है? माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें मैंने एक ही रूल लगाया है। क्या? सबसे पहले y को सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद एक ही रूल लगाया है। क्या रूल लगाया बेटा? रूल ये है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए जो अभी हमने पढ़ा, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला उसी पे बेस, इनके आंसर्स मैंने आपके लिए साथ साथ दिए हुए हैं। देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, फटाफट देखते हैं। पहला y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, आपको डेरिवेटिव करना है। भाई अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव करोगे, अगर अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में किसी के साथ तो बाहर आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर, मैंने सोल्व करके आंसर लिख दिया, आप सोल्व करके आंसर मैच कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा, y इक्वल टू रूट x माइनस 1 बाय रूट x। रूट का मतलब होता है पावर 1/2,
तो पहले सारी पावर्स x के भी ऊपर बनाओगे, इसके भी ऊपर बनाओगे, फिर अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला है रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का क्यूब। इसको करने के लिए मैं हिंट थोड़ा सा दे रहा हूं, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे, x की सारी पावर्स को ऊपर लेके आओगे, फिर अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव करोगे। आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया, ये आपका आंसर आना चाहिए। उसके बाद आता हूं v इक्वल टू 2t प्लस 3 स्क्वायर। पहले बेटर है स्क्वायर खोल लो, स्क्वायर खोल के अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव कर दो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा। उसके बाद है y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अकेला आपको पता होना चाहिए 2x है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने y लिख दिया, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके आप चेक कर सकते हो आपका ये आपका क्या आना चाहिए बेटा, आंसर आना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, ये आपको घर से ट्राई करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 7 फाइंड dy बाय dx। बड़े ध्यान से देखते हैं बेटा कैसे इसको करना है। अब पावर 7 है, 7 पावर को खोलना बहुत मुश्किल है। पावर 2 और 3 होती तो हम इजीली इसको एक्सपेंड कर पाते, बट पावर 7 को हम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता। तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कैसे करना है देखते हैं। हमें dy बाय dx निकालना है। dy बाय dx निकालने का मतलब है आई विल राइट इट लाइक d बाय dx ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 7। कोई डाउट है? y की वैल्यू लगती है। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर में से एक माइनस हो गया। हाँ बेटा क्लियर है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, पहले x की पावर होती थी जिसका डेरिवेटिव बाय चांस 1 हो जाता था, अब x की पावर नहीं है, अब किसकी पावर है बेटा? 2x प्लस 3 की, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखा। अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। यहां से क्या बनेगा? dy बाय dx इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 6 इंटू 2x का डेरिवेटिव। बेटा क्या करूंगा? 2x का डेरिवेटिव 2 इधर, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा? 0। तो यहां से जो dy बाय dx आया वो आ गया 7 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 6 इंटू 2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। क्लियर है? तो यहां से आपके पास dy बाय dx comes out to be 14 into 2x plus 3 to the power 6. This will be your answer. समझ में आया मैंने कैसे किया बेटा? रूल वही है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, फिर उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर मैं इसका शॉर्टकट देखना चाहूं, ये बेटा ये वाली टर्म जिसकी ये पावर है, ये पावर इसकी है ना, पावर 2x प्लस 3 की है। ये 2x प्लस 3 कैसा है बेटा? ये वाली टर्म लीनियर है। 7 पावर लीनियर, 7 पावर है तो टोटल लीनियर नहीं है, बट जिसकी पावर है ये कैसी है बेटा? लीनियर है। जब भी ये टर्म लीनियर हो तो सीधा सीधा शॉर्टकट लगाना है। ढंग से समझना क्या रूल है। सिर्फ तभी लगेगा जब ये क्या हो बेटा? लीनियर हो। क्या हो? लीनियर हो, तभी ये शॉर्टकट लगाना है, अदरवाइज ये शॉर्टकट आपको अप्लाई नहीं करना। रूल क्या कहता है? पावर आगे आ जाएगी, आ गई, पावर में से एक कम हो जाएगा, हो गया, इनटू x का कोफिशिएंट, इनटू जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में, तो आपको x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और वो सिर्फ तभी करना है जब ये वाली टर्म कैसी हो बेटा? लीनियर। अब x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट इज योर रिजल्ट? 14 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया, जो पहले डिटेल वाले मेथड से भी यही आया था। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, जिसकी पावर है अगर वो लीनियर हो, अगर वो क्या हो बेटा? लीनियर हो, तो आपको एक ही रूल लगाना है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इनटू x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। x के साथ 2 लगा हुआ था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। y इज इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ 7 माइनस 3x। मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, फाइंड dy बाई dx। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड dy बाई dx।
दोनों मेथड से करेंगे, ढंग से समझ लेना। अब अलग टाइप की प्रॉब्लम है तो कैसे करना है इसको ढंग से समझेंगे। क्या सॉल्यूशन है देखते हैं। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो आई विल राइट इट लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ y। y का मतलब क्या हो गया, 7 माइनस थ्री एक्स की पावर -1/2। पावर ऊपर आएगी तो -1/2 हो जाएगी। तो बेटा यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो ये जो डेरिवेटिव क्या आएगा देखते हैं। पावर आगे आ गई, पावर में से एक क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, किसकी पावर है बेटा, 7 माइनस थ्री एक्स की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 7 माइनस थ्री एक्स की पावर -3/2 इंटू 7 का डेरिवेटिव 0 -3x का डेरिवेटिव -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो बेटा डेरिवेटिव क्या आया, देखो 7 तो अकेला कांस्टेंट था 0, -3 बाहर, x का 1, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। -1/2 इंटू -3 दिस बिकम्स 3/2, 7 माइनस थ्री एक्स की पावर -3/2, ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब अगर मैं शॉर्टकट वाले मेथड से करूं dy बाई डी एक्स, शॉर्टकट वाले मेथड से देखते हैं क्या आएगा बेटा, क्या होगा रूल देखो ध्यान से। ये है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया। अब जिसकी ये पावर है क्या ये लीनियर है क्या नहीं है, हाँ बेटा ये तो लीनियर है। तो x का कोफिशिएंट कितना, x के साथ -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 3/2 7 माइनस थ्री एक्स की पावर -3/2, दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या किया है, इसको कैसे करना है। रूल वही है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है आप वो लगाओगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। अगले दो क्वेश्चन इसी तरह से, मैं ज्यादा प्रैक्टिस बेटा इसलिए करा रहा हूं, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और इनकी एप्लीकेशंस और ग्राफ आने बहुत जरूरी हैं। इसके बगैर आपका फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं हमें कैसे करना है। y आ गया बेटा x² प्लस a² की पावर 1/2। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तभी पावर आगे लाऊंगा। क्या पहली बात ये लीनियर है, नहीं, तो शॉर्टकट तो नहीं लग सकता बेटा, ये लीनियर नहीं है तो मैं शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्या रूल बनेगा, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है। तो यहां से मैं इसको अगर सोल्व कर दूं तो ये बन जाएगा 1/2 x² प्लस a² की पावर -1/2, x² का डेरिवेटिव 2x और a² का डेरिवेटिव 0। क्लियर है यहां तक। अब यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव को सोल्व कर लू, इसको 1/2 इंटू 2x इंटू x² प्लस a² की पावर -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया, x इंटू x² प्लस a² की पावर -1/2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x बाई रूट x² प्लस a², दिस विल बी अवर आंसर। कंसेप्ट वही है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी क्या है बेटा, पावर है, वही रूल मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड करते हैं dy बाई डी एक्स, रूल पावर आगे, पावर में से एक कम,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है, क्लियर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 की पावर 49 इंटू इसका डेरिवेटिव कर देता हूं बेटा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 50 इंटू 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 की पावर 49, और जिसको मैंने कंप्लीटली सोल्व किया, यहां से 2 एलसीएम 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके 100 हो गया बेटा बाहर, अंदर क्या बच गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 की पावर कितनी आ गई बेटा 49। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं ये समझना है। अब इसी का अल्टरनेट मेथड ध्यान से समझ लेना। व्हाट इज दिस टर्म? इफ यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज ए कंप्लीट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, इट इज x माइनस 1 का स्क्वायर, इट इज x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर की पावर 50। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 100। 2 इंटू 50 इज 100। क्लियर है बेटा, ये x माइनस 1 का स्क्वायर होता है 100 हो गया। अब अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो बहुत आसान तरीका है, क्या, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, इंटू एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, तो आई कैन राइट इट लाइक 100 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 99। दिस विल बी अवर आंसर। यहां से भी वही आंसर है बेटा, कैसे, ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, x माइनस 1 का स्क्वायर की पावर 49, मतलब ये x माइनस 1 की पावर 98 हो गई, ये 1 पावर है, तो टोटल कितनी बची x माइनस 1 की पावर 99। रूल बेटा सेम है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है। आपको यही रूल सब में लगाना है। अब बेटा हमें डिफरेंशिएशन पे बेस कुछ फॉर्मूलाज करने हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम उस क्वेश्चन पे नेक्स्ट उसको फॉर्मूलाज पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको ये फॉर्मूलाज मैं आज की क्लास में करवा रहा हूं, आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n। क्या था बेटा फॉर्मूला, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसकी पावर है। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, इस टर्म की जगह मैं x का कोफिशिएंट भी लिख सकता हूं, अगर ये जिसकी पावर है वो कैसी टर्म हो बेटा, लीनियर टर्म हो, तो मैं इस पूरे की जगह x का कोफिशिएंट भी लिख सकता हूं। अगला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, बड़े ध्यान से समझना बेटा, एंगल वेरिएबल है x और डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में है। साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, कोस x होता है, ध्यान रखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। वही अगर एंगल लीनियर हुआ तो आप इसकी जगह x के कोफिशिएंट से भी बात बना लोगे, आगे आएगा क्वेश्चंस के अंदर, वहां आपको बताऊंगा डिराइव करके आते हैं ये सारे फॉर्मूले जो मैंने कल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताई थी कि dy बाई dx का क्या मतलब होता है। कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, dy बाई dx का मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये dy बाई dx का मतलब होता है। ठीक है, इसी से ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं, आपको पता होने चाहिए। अगला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कोस x। कोस x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। वही चीज है बेटा, ये जो टर्म है डेरिवेटिव ऑफ x, अगर x वाली जगह पे कोई लीनियर आ जाए तो आप उसकी जगह पर x का कोफिशिएंट डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद अगला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 10x।
एक साइन एक्स, एक कोस एक्स, एक टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक? बिल्कुल भाई, x की जगह अगर कोई लीनियर टर्म आ जाए तो इसकी जगह आप डायरेक्टली x का कोफिशिएंट लिख सकते हो। अगला है डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। क्लियर है? उससे अगला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। किसका डेरिवेटिव है बेटा? सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। उसके बाद आ जाते हैं, अगला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का फॉर्मूला बेटा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। कोसिकेंट एक्स का क्या फॉर्मूला है? कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। हाँ बेटा क्लियर है? साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट समझ में आ गए सारे। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एलएन एक्स। किसका डेरिवेटिव है बेटा? एलएन एक्स, नेचुरल लॉग। एलएन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिजिक्स के अंदर हमने एलएन एक्स पे ही कंसंट्रेट करके चलना है। ये लोग बेस 10 वाले का डेरिवेटिव नहीं है, ये लोग बेस ई वाले का ही डेरिवेटिव है। यहीं से डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, आपको याद रखना है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। बेटा इसमें पावर आगे नहीं आई, इसमें आई थी। क्यों ऐसा है? क्या डिफरेंस है दोनों में? आपको अब ये भी समझना है। यहां पर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है और पावर भी किसकी है? एक्स की है। एक्स वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट की पावर है एक्स, तो यहां पे पावर है एक्स और यहां पे एक्स, जिस एक्स की पावर है और यहां पे पावर में ऑलरेडी एक्स है, तो इसलिए ये फर्क है। कांस्टेंट की पावर एक्स है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, वो वाला रूल आपको सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब वो किसकी पावर है? एक्स की, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसी की पावर है। अगर किसी कांस्टेंट की पावर दी हुई है, वेरिएबल पावर, तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव इसका होता है बेटा ए की पावर एक्स इंटू ln ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। वही अगर x की जगह कोई लीनियर आ जाए तो यहां पे x का कोफिशिएंट लिख दूंगा। अब बेटा ये और ये एक ही चीज है, इसके लिए कंडीशन भी होती है a शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना। क्लियर है? देखो ध्यान से, यहां पर क्या e की पावर x और इसमें दोनों सेम है। अगर a की जगह e हो जाए तो व्हाट इज ln e? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 होता है। तो एक बार देखते हैं बेटा सारे फॉर्मूले, एक बार दोबारा से रिकैप करवा रहा हूं सारे फॉर्मूलाज। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला पे बेस हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आगे इन पे देखना है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पे मुझे चीजों को समझना है। देखते हैं बड़े ध्यान से। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या है? पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे एक्स की पावर थी इसलिए ये रूल लगाया। सेकंड फॉर्मूले पे आता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बेटा ये वाले एंगल रेडियन में होते हैं सारे, मैंने आपको पहले भी कहा था एंगल रेडियन में होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं है। देखो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यही चीज यहां पर है। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कोस एक्स।
ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब मैं कह दूं साइन 2x प्लस 3, अब एंगल 2x प्लस 3 हो गया, तो ये आ जाएगा cos 2x प्लस 3 इनटू, अब वो 2x प्लस 3 तो लीनियर है, इनटू 2 लिख दूंगा। फिर समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, साइन x का डेरिवेटिव cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, इसकी जगह आप कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो अगर x की जगह लीनियर है। डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, माइनस साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ tan x, secant square x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ कोट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x, कोसिकेंट x का क्या डेरिवेटिव है, माइनस कोसिकेंट x कोट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब इनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझनी है बेटा, ध्यान से यहां पे देखना है, इसमें और इसमें साथ माइनस का साइन आ रहा है, जिसमें ये को आ रहा है ना, को, जिसमें क्या आ रहा है बेटा, को, उसमें उसके आंसर में साथ में माइनस का साइन है, ध्यान रखना है। और ये जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसकी जगह मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी लिख सकता हूं। अगर एक्स की जगह कोई लीनियर टर्म आ जाए, कोई लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, तो मैं उसकी जगह ये भी लिख सकता हूं। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर डिफरेंशिएशन में जिसके साथ को लगा हुआ है उसके आंसर में साथ माइनस का साइन है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव मैं कह रहा हूं नेचुरल लोग, नेचुरल लोग x का मतलब पहले ही बताया हुआ मैंने, log ex, बेस e है, आपको ध्यान रखना है ये। ln x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब वही इसकी जगह आप वही कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x है तो। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, आपको ये पता होना चाहिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू ln a इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये आपको ध्यान रखना है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन में x की पावर थी, इसमें ये कांस्टेंट की पावर है। मैं ऑलरेडी जैसे मैं कहता हूं 10 की पावर x तो a 10 हो गया, 5 की पावर x a 5 हो गया, e की पावर x तो फिर सीधा यही होगा क्योंकि e एक फिक्स नंबर है 2.7182। ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। पहले फॉर्मूला पे बेस हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी फॉर्मूलाज पे बेस क्वेश्चन करेंगे। और आज की क्लास में मैंने आपको 6 क्वेश्चन बीच में होमवर्क के लिए दिए थे जिनके आंसर साथ लिखे हुए थे बेटा, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं। आपके आंसर मैच होने चाहिए, अगर वो चीजें हो रही हैं इसका मतलब आपको सही समझ में आ रहा है, आपका बिल्कुल कंसेप्ट सही चल रहा है।